मैं मानवता के चेहरे पर लगी इस काली को अपने चेहरे पर पोत जमीन के इस टुकड़े के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में दोनों पक्षों के बच्चों और बेटियों के साथ और उनके साथ हुए जुल्म के विरुद्ध खड़ा हूँ। Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestinian territory. أنت تعرف بتساهم بالقدس كان يعني عدد الشباب تقريبا 7 شباب. समय हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से चल रहा था और एक बार फिर मानवता को शर्मसार होते देख रहा था। इजराइल के लिए 7 अक्टूबर का समय खराब था। उसके कई सौ निर्दोष नागरिक मारे गए थे और 200 के करीब महिलाओं का हमास ने अपहरण कर लिया था। अब समय हमास के लिए खराब चल रहा है। हमास ने जो किया वो पिछले 50 सालों में इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला था। अब इजराइल की बारी है, वो बदला ले रहा है। अब हमास के लोग मारे जा रहे हैं। इसी समय गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों पर भी गाज गिरी है। यहाँ के लोग पहले से ही अस्तित्व के संकट से जूझ रहे थे। अब हमास के कारण इजरायली उन लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। वो जाएं तो जाएं कहां? दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। न वहां पानी है, न बिजली है, न दवाइयां हैं, न हॉस्पिटल है। ऊपर से मिसाइल और रॉकेट जरूर हैं। तो भाई माजरा क्या है? हमास ने इतनी बड़ी जुर्रत क्यों कर की? ये हमास है कौन जो इजराइल को हमेशा के लिए मिटाना चाहता है? इसके कंधे का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा है? और ये इजराइल हर वक्त अपने पड़ोसियों से क्यों भिड़ा रहता है? और ये जो उसके पड़ोसी अरब देश हैं, भाई ये भी कम नहीं है। पिछले 1500 सालों से जब भी इन्हें मौका मिला तो इन्होंने इजराइल पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। और ये फिलिस्तीन का मामला क्या है? ये लोग कौन सा देश चाह रहे हैं? भाई ये सभी परेशान हैं। इजराइल भी परेशान है, फिलिस्तीन भी परेशान है और अरब देश भी परेशान है। तो भैया जैसे महाभारत सीरियल में समय का पहिया घूमता था, वैसे ही हम भी इतिहास में पीछे जाकर सभ्यता के चौराहे पर खड़े होकर देखते हैं कि हुआ क्या था। यही जगह है जिसके लिए सारी लड़ाई चल रही है। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच का इलाका है जिसे हम आज इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। 4000 साल पहले इस जगह को यूदा कहा जाता था और यहाँ इब्राहिम, इसहाक, याकूब की संतानों ने मिलकर एक इजराइल देश बनाया। इब्राहिम के पोते याकूब का एक नाम इजराइल भी था। उसने 12 कबीलों को मिला कर इजराइल की स्थापना की। उसका बेटा यहूदा था। यहूदा के वंशज ही यहूदी कहलाए। भाई जी यहाँ तक तो ठीक था। इसके आगे की कहानी में कई झोल हैं। यहूदियों ने यरूशलेम शहर बसाया। राजा डेविड के बेटे राजा सोलोमन ने ईसा मसीह के पैदा होने से 957 साल पहले एक मंदिर का निर्माण कराया था। यह भगवान यहोवा का मंदिर था। यह मंदिर यहूदियों के लिए सबसे पवित्र इबादत गाह थी। यही मंदिर आगे जाकर विवाद का कारण बना। इस मंदिर को बेबीलोन के लोगों ने 586 ईसा पूर्व तोड़ दिया था और यरूशलेम शहर भी उजाड़ दिया था। यहूदियों ने 70 साल बाद दोबारा से मंदिर का निर्माण किया। 516 ईसा पूर्व इस मंदिर को भी सन 70 में रोमनों द्वारा तोड़ डाला गया। रोमनों ने केवल मंदिर नहीं तोड़ा, यहूदियों को शहर के बाहर निकाल दिया और मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया। तब से यहूदियों का यह सबसे पवित्र जगह बिना मंदिर के है। वहां केवल मंदिर परिसर की दीवार ही बची थी जिसकी यहूदी आज तक पूजा करते हैं। इस मंदिर परिसर में ईसाई बादशाहों, मुस्लिम बादशाहों ने अपने अपने पूजा स्थल बनाए, मगर यहूदियों को मिली केवल एक दीवार पूजा करने के लिए, वो भी साल में एक बार, एक दिन के लिए। भाई पहले तो उस दीवार तक जाने की अनुमति ही नहीं थी। बाद में रोमन राजा ने साल में एक दिन आने की अनुमति दे दी। यहूदी साल में एक दिन आते, उस दिन वो खूब रोते, अपने कपड़े फाड़ते और वापस चले जाते। दुनिया भर के यहूदी आज भी उस दीवार की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं और उस दीवार के पास जाकर शोक मनाते हैं और रोते हैं। समय ने सभ्यता के इस चौराहे पर ईसा मसीह को सलीब पर लटके देखा और फिर रोमनों को ईसाई धर्म अपनाते देखा। इसी परिसर में ईसा का मकबरा भी है। ईसाइयों के बाद आए अरब मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद यहाँ से जन्नत गए और वापस आए। आज यही हरमल शरीफ और अल अक्सा मस्जिद मौजूद है जो मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों की सबसे पवित्र जगह है।
इसी परिसर में जन्नत का द्वार भी है, जहां कयामत के बाद सबका हिसाब किताब होगा। अरबों और यहूदियों की इस धार्मिक आस्था के कारण यह जगह युद्ध का कारण बन जाती है। यह मंदिर परिसर और यह शहर जेरूसलम कभी पर्शियन के कब्जे में रहा, तो कभी सिकंदर के, तो कभी रोमन यहाँ काबिज रहे। फिर अगले कई सौ सालों तक अरब व तुर्कों ने यहाँ राज किया। आखिर में ब्रिटानिया हुकूमत के कब्जे में 1948 में यह आज़ाद हुआ। नया मुल्क मिलने से पहले यहाँ के बासिंदे यहूदी पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे देश में भी 40 के दशक में 40,000 से ज्यादा यहूदी थे, जिनमें से ज्यादातर इजराइल चले गए। अब भी भारत में 4,000 यहूदी बसते हैं। यहूदी लोग जिस देश में बसे, वहां लोगों ने इन्हें पूरी तरह नहीं अपनाया, जिस कारण यहूदी लोग हमेशा अपने देश इजराइल का सपना देखते रहे। 19वीं सदी के आखिर में यहूदी बसने के लिए फिलिस्तीन आने लगे और अब यहां भी उनका विरोध होने लगा। फिलिस्तीन में रहने वाले अरबों को यहूदियों का फिलिस्तीन में बसना पसंद नहीं आया। यहीं से विरोध की नई इबारत लिखी जाने लगी। पहले विश्व युद्ध के समय फिलिस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। इस समय तक करीब 80,000 यहूदी नए देश का सपना लिए फिलिस्तीन पहुंच चुके थे। वहां अरब विद्रोही एक संयुक्त अरब देश बनाने के लिए तुर्कों से लड़ रहे थे। इस इलाके पर कब्जे के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने एक चाल चली। उसने अरबों को अपने साथ मिला लिया और उनसे यह वादा किया कि विश्व युद्ध जीतने के बाद फिलिस्तीन आपका होगा। वहीं दूसरी तरफ यहूदियों से भी यही वादा किया कि आपको यहूदियों के लिए एक नया मुल्क मिलेगा, जिसका नाम होगा इजराइल। ब्रिटेन व उसके सहयोगी विश्व युद्ध जीत गए और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का राज हो गया। पहले वर्ल्ड वॉर के खात्मे के साथ ही दूसरे वर्ल्ड वॉर के जन्म के बीज भी पड़ चुके थे। जर्मनी ने कुछ हद तक यहूदियों को अपनी हार का कारण माना। जर्मन्स का मानना था कि यहूदियों ने युद्ध में धन बल से जर्मन को सहयोग नहीं किया था। बाद में दुनिया ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में ऐसा नरसंहार देखा जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। उसी दौरान दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन में जमा होने लगे थे, जिसके कारण अरब देश भड़कने लगे। वो यहूदियों को अपने बगल में या साथ में जगह देने को तैयार नहीं थे। युद्ध खत्म होने के बाद यहूदियों ने अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग रखी, जो स्वीकार हुई। फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा इजराइल कहलाया, दूसरा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को गाजा पट्टी व वेस्ट बैंक के इलाके मिले। जेरूसलम शहर यूएन की देखरेख में रहा। अरब देश इससे नाराज हो गए। समय का पहिया तो घूम ही रहा था। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना की घोषणा होने के 24 घंटे के अंदर 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान की सेनाओं का इजरायली सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और युद्ध जीत लिया। मगर वेस्ट बैंक जॉर्डन ने हथिया लिया और गाजा पट्टी मिस्र के कब्जे में चली गई। फिलिस्तीनियों के हाथ कुछ नहीं आया। 7 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए। अपनी हार से बौखलाए अरब देश एक बार फिर 5 जून 1967 में इजराइल पर हमला बोल देते हैं। लेकिन 6 दिन चली इस वॉर में अरबों की हार होती है। उनसे वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी का इलाका छीन लिया जाता है। फिलिस्तीनी फिर मायूस ही रह जाते हैं। समय बीतता जाता है। इस सब के बीच पीएलओ का उदय होता है। पीएलओ फिलिस्तीन देश की मांग करती है, उसकी सुनी जाती है। पीएलओ को 1974 में फिलिस्तीन लोगों की आवाज मान यूएन में जगह मिलती है। पीएलओ लीडर यासर अराफात के बाद दुनिया सुनती है। 1993 को ओस्लो शहर में दोनों गुटों के बीच संधि होती है। 1994 में पहली बार फिलिस्तीन में सरकार बनती है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी पीएनए का गठन होता है। यासर अराफात 1994 से 2004 में अपनी मृत्यु तक पीएनए के अध्यक्ष रहते हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की सरकार तो थी, पर वेस्ट बैंक में इजरायली लोग भी बसे हुए थे। वेस्ट बैंक का एरिया 3 हिस्सों में बटा था। एरिया ए में फिलिस्तीनी लोग थे, एरिया बी में इजरायली लोग और एरिया सी में दोनों लोग थे। यहाँ पर भी फिलिस्तीनियों के हाथ कुछ नहीं आया। यूएन यहाँ पर इजराइल का विरोध करता था। किसी को नहीं पता था कि भविष्य के गर्भ से कौन कौन जन्म लेगा। सन 1987 हमास का जन्म होता है। उसका एकमात्र एजेंडा कैसे भी इजराइल का संपूर्ण विनाश। शेख अहमद यासीन इसके फाउंडर थे। हमास पीएलओ की नीतियों से अपने को अलग रखता है। 2006 में गाजा पट्टी के चुनाव जीत जाता है।
तब से आज तक गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय संघ आदि इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। कई देश जैसे चीन, रूस, नॉर्वे हमास को फिलिस्तीनी लोगों की आवाज उठाने वाला संगठन मानते हैं। हमास ने 2007 से अब तक कई बार इजराइल पर हमला किया है। इजराइल ने भी कई बार गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं, किंतु इस बार हमास ने इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है। हमास के प्रमुख इस्माइल हनीयेह को ईरान, लेबनान आदि देशों की मदद मिली और 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकवादी निर्दोष बच्चों, महिलाओं और गीत संगीत के जश्न में डूबे युवाओं को कत्लेआम करते हुए करीब 200 महिलाओं का अपहरण कर अपने साथ ले गए। आतंकियों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों के गले काट डाले और औरतों के साथ बलात्कार किया। हमास के आतंकवादियों के वीडियो पूरे संसार में देखे जा रहे हैं। लोग भौचक्के हैं। पूरी दुनिया इस दरिंदगी को देख बेबस है। मानवता शर्म से अपना चेहरा छिपाए रो रही है। वो शर्मसार है कि उसके बच्चों, बेटियों का सम्मान तार तार हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं मानवता के चेहरे पर लगी इस काली को अपने चेहरे पर पोत जमीन के इस टुकड़े के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में दोनों पक्षों के बच्चों और बेटियों के साथ और उनके साथ हुए जुल्म के विरुद्ध खड़ा हूँ। आज मुंह में कालिक पोत इजराइल में बर्बरतापूर्व मारे जाने वाले सैकड़ों लोगों के साथ हूँ। साथ में मैं गाजा पट्टी के उन लाखों लोगों के साथ भी खड़ा हूँ जिनका कोई गुनाह नहीं, वो भी मारे जा रहे हैं। मैं जगमोहन सिंह चौहान।